Hello बच्चों, let's read this question. The parts of nephron situated in cortical region of kidney are. नेफ्रॉन में आप डिफरेंट पार्ट देखते हैं. यहाँ पर आप देख सकते हैं येलो कलर जो आपको कप लाइक स्ट्रक्चर नजर आ रही है उसको कहते हैं बॉमन्स कैप्सूल. और ये जो कैपिलरी बेड नजर आ रहा है फेनेस्ट्रेटेड कैपिलरी नेटवर्क जो है इसे कहते हैं ग्लोमेरुलस. यहाँ पर ब्लड लेकर आने का काम कौन कर रहा है ग्लोमेरुलस के पास? एफरेंट आर्टीरियोल. यहाँ से ब्लड एग्जिट किसके हेल्प से हो रहा है? इफरेंट आर्टीरियोल. इस यहाँ से ब्लड को लेकर जा रही है. फिर इसके बाद ट्यूबुलर स्ट्रक्चर आपको नजर आ रही है, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, पीसीटी कहते हैं इसको. फिर पीसीटी नीचे की तरफ यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं? हेपिन लूप लाइक स्ट्रक्चर है जिसको हम लूप ऑफ हेनले हेनलेज लूप कह सकते हैं. ये हेनलेज लूप का डिसेंडिंग लिम्ब होता है और ये असेंडिंग लिम्ब है. ऊपर की तरफ ये जो आप देख रहे हैं इसको कहते हैं डीसीटी, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल. और ये जो लॉन्ग ट्यूब नजर आ रही है इसको कलेक्टिंग ट्यूब्यूल या कलेक्टिंग डक्ट कह सकते हैं आप. तो हम लिख देते हैं यहाँ पर कलेक्टिंग डक्ट. ओके, ट्यूब्यूल भी कह सकते हैं. अब यहाँ पर देखिए जब किडनी में आप पढ़ते हैं ना, किडनी में आउटर कैप्सूल होता है और उसके बाद कॉर्टेक्स रीजन है, मेडुला है. तो कॉर्टेक्स रीजन में कैसे आप नेफ्रॉन को देखते हैं, कौन सा पार्ट नेफ्रॉन का कॉर्टेक्स में मिलता है? तो आप देख रहे हैं बॉमन्स कैप्सूल कहाँ मिल रहा है? ये रहा कॉर्टेक्स. ये जो डॉटेड लाइन है ना इसके ऊपर सब क्या है? कॉर्टेक्स है. और नीचे आ जाता है मेडुला, लिखा भी है आउटर मेडुला और इनर मेडुला. अब देखिए ये जो बॉमन्स कैप्सूल है, ग्लोमेरुलस है, ये आपको कहाँ मिल रहा है? कॉर्टेक्स में मिल रहा है. इन दोनों को एक साथ हम क्या कह देते हैं? मेल्पिगियन कॉर्पसल कह देते हैं. मेल्पिगियन कॉर्पसल. ठीक है, ये कहाँ मिल रही है आपको? कॉर्टेक्स रीजन में. फिर पीसीटी देखिए, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ये भी आपको कॉर्टेक्स में मिल रहा है. डीसीटी भी आपको कॉर्टेक्स में मिल रहा है, ये रहा पूरा डीसीटी. ठीक है, ये सब कॉर्टेक्स में मिल रहा है. जब हम कलेक्टिंग डक्ट की, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल की बात करते हैं तो आप क्या देख रहे हैं? कॉर्टेक्स से कहाँ एक्सटेंड कर रहा है? इनर मेडुला में. और जब लूप ऑफ हेनले की बात करते हैं तो क्या कहते हैं? कहाँ मिल रहा है? ये मेडुला रीजन में. अब लूप ऑफ हेनले अगर शॉर्ट है, लूप ऑफ हेनले शॉर्ट है और बहुत कम मेडुला में जाता नजर आ रहा है, ठीक है, तो उस टाइप के नेफ्रॉन को आप क्या कह देते हैं? कॉर्टिकल नेफ्रॉन. कॉर्टिकल नेफ्रॉन कह देते हैं. और जिसमें लूप ऑफ हेनले कैसा होता है, यहां पर लिख देते हैं शॉर्ट. जिसमें लूप ऑफ हेनले लॉन्ग होता है और एक्सटेंड करता है डीप इनटू द मेडुलरी रीजन, तो उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहते हैं जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन. जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन. क्लियर है? एक और चीज आपको पढ़ने के लिए मिलती है कुछ बुक्स में, ये जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन होता है ना, इसमें हम जो ये मेल्पिगियन ट्यूब्यूल है या ग्लोमेरुलस है इसकी पोजीशन से भी बता सकते हैं कि कॉर्टिकल नेफ्रॉन है या जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन है. कॉर्टिकल नेफ्रॉन में क्या मिलता है आपको? यहीं पर लिख देते हैं. कॉर्टिकल नेफ्रॉन में जो ग्लोमेरुलस होता है ना, ग्लोमेरुलस, वो आपको मिलता है आउटर कॉर्टेक्स रीजन में. आउटर कॉर्टेक्स रीजन में शिफ्ट हो जाता है. ठीक है, ऊपर की तरफ चला गया थोड़ा और. ओके, यहाँ पर हम इस रीजन को कह देते हैं आउटर कॉर्टेक्स, या और ऊपर लिख देते हैं आउटर कॉर्टेक्स, और यहाँ पर नीचे लिख देते हैं इनर कॉर्टेक्स. ठीक है, इसे रहने दीजिए. तो आउटर कॉर्टेक्स में जब आपको ग्लोमेरुलस मिलता है और लूप ऑफ हेनले उसका शॉर्ट है तो आप क्या कह देंगे? कॉर्टिकल नेफ्रॉन है. और जिसमें ग्लोमेरुलस इनर कॉर्टेक्स में मिले, ग्लोमेरुलस कहाँ मिल रहा है आपको? इनर कॉर्टेक्स रीजन में. और लूप ऑफ हेनले उसमें कैसा है? लॉन्ग है. कहाँ तक एक्सटेंड कर रहा है? डीप इनटू दी मेडुलरी रीजन, तो आप उसको क्या कहेंगे? जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन. हमसे सिर्फ इतना पूछा है कि कॉर्टिकल रीजन में नेफ्रॉन के कौन कौन से पार्ट सिचुएटेड होते हैं. तो अभी देखा हमने लूप ऑफ हेनले, जहां भी लूप ऑफ हेनले दिया है वो ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा क्योंकि लूप ऑफ हेनले कहाँ मिल रहा है? मेडुला. ठीक है, कलेक्टिंग डक्ट, पीसीटी, मेल्पिगियन ट्यूब्यूल, ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा क्योंकि कलेक्टिंग डक्ट सिर्फ कॉर्टेक्स में तो नहीं आ रहा है ना, कॉर्टेक्स से एक्सटेंड कर रहा है मेडुला में, तो ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा. और यहाँ डीसीटी भी नहीं दिया है इसलिए ये ऑप्शन क्या हो जाता है? इनकरेक्ट. पीसीटी, डीसीटी, लूप ऑफ हेनले मेडुला में मिलता है इसीलिए ये ऑप्शन भी क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट. पीसीटी, डीसीटी, मेल्पिगियन कॉर्पसल, ये बिल्कुल करेक्ट है. देखो पीसीटी प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ये रहा कॉर्टेक्स रीजन में, डीसीटी कॉर्टेक्स रीजन में, और मेल्पिगियन कॉर्पसल ये भी कहाँ मिल रहा है? जिसमें बॉमन्स कैप्सूल और ग्लोमेरुलस दोनों मिलकर हम क्या बोल देते हैं? दोनों को एक साथ मेल्पिगियन कॉर्पसल बना रहे हैं, मेल्पिगियन कॉर्पसल बोल देते हैं. तो ये कहाँ मिल रहे हैं? ये कॉर्टेक्स रीजन में मिल रहे हैं. तो करेक्ट ऑप्शन जो बन रहा है वो है ऑप्शन 4. और इसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन आपको न्यू एनसीईआरटी पेज नंबर 293 पर गिवन है. थैंक यू.